10 स्टेप्स में पैथोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। 10 स्टेप में पैथोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान। पैथोलॉजी किसे कहते हैं? पैथोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? पैथोलॉजी के लिए कौन सी डिग्री होना चाहिए? पैथोलॉजी में कैरियर कैसे बनाए? पैथोलॉजी कंपटीशन में आगे कैसे निकले? टाइम मैनेजमेंट को कैसे ठीक करें? अफोर्डेबल प्राइस को कैसे लेकर के आए? कलेक्शन सेंटर बिल्ड कैसे करें? पैथोलॉजी में हेल्थ पैकेज कैसे जनरेट करें? इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को कैसे लेकर के आए? इस वीडियो में बने रहिएगा। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं विकृति विज्ञान। अब इसे समझते हैं पैथोलॉजी किसे कहते हैं। पैथोलॉजी पेशेंट से फिजिकल एग्जामिनेशन लेकर के उसे डायग्नोस बनाने की प्रक्रिया को, डायग्नोस बनाने के बाद जो हम टेस्ट को एडवाइज करते हैं, जो चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग टेस्ट को एडवाइज करते हैं, टेस्ट होने की प्रक्रिया को पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी में भेजे जाने वाले सैंपल यूरिन, स्टूल, स्पुटम आदि और भी भेजा जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे लेते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन एक पुराने तरीके से जैसे लिया जाता था कि वाइटल ऐसे आर्टरी वेन को ऐसे पकड़ करके चिकित्सक लोग डायरेक्ट ले लिया करते थे और दवा एडवाइज कर दिया करते, क्योंकि पहले के क्षेत्र में बहुत सारे सुविधाएं नहीं थी। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी और बहुत सारी सुविधाएं हो जाने की वजह से वाइटल लेने के लिए हमें पेशेंट का टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम बीपी लेने के लिए करते हैं, वेट मशीन का यूज हम वेट को करने के लिए लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का सिचुएशन देखने के लिए यूज करते हैं। तो वाइटल अलग अलग प्रकार से भी लिया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले पेशेंट से पूछताछ किया जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन लेकर के डायग्नोस बना के पैथोलॉजी में टेस्ट भेजने के बाद जो टेस्ट होता है, ब्लड को टेस्ट किया जाता है, यूरिन को टेस्ट किया जाता है, यूरिन को एनालिसिस किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी करते वक्त हम लोग को कितने प्रकार की पैथोलॉजी पढ़ना होगा, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेशन, सेशन को हिंदी में कहते हैं विभाग। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मीन्स होता है रक्त विज्ञान, हेमेटोलॉजी। इम्यूनो हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड बैंक, रक्त बैंक, हिंदी में कहते हैं रक्त बैंक। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी मीन्स होता है जीवाणु विज्ञान। जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 3 बैक्टीरिया आते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मीन्स होता है कवक विज्ञान। पैरासाइटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी मीन्स होता है परजीवी विज्ञान। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी मीन्स होता है सीरम विज्ञान। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मीन्स होता है रोग क्षमता विज्ञान। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स होता है विकृति विज्ञान। और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को हिंदी में हम बोलते हैं जीव रसायन विज्ञान। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स होता है कोशा विज्ञान या कोशिका विज्ञान कह सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स होता है ऊतक विज्ञान, इसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में कौन कौन से डिग्री होने चाहिए या कौन कौन से डिग्री होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। पैथोलॉजी में पहले लिख लेते हैं MBBS, MD, सब्जेक्ट पहले से होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद होता है BMLT, उसके बाद होता है DMLT। पैथोलॉजी में कितने प्रकार की डिग्री होती है? पैथोलॉजी में MBBS, MBBS कैसे करते हैं? MBBS करने से पहले हमको 10+2 PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम MBBS कर सकते हैं। MBBS 5 साल का कोर्स है। और MBBS करने के बाद हम MD 2 साल की मास्टर डिग्री और सब्जेक्ट पैथोलॉजी से किए होते हैं। ठीक है। BMLT, बैचलर ऑफ मेडिसिन लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT। ठीक है। BMLT करने के लिए हमें 10+2
बायोलॉजी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। और बीएमएलटी करने के बाद हम एमएलटी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। और उसके बाद डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमबीबीएस के अंतर्गत में काम करता है बीएमएलटी, और बीएमएलटी के अंडर में काम करता है डीएमएलटी, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जो एमबीबीएस का पोस्ट होता है वो सर्व पूरे पैथोलॉजी को जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है, और बीएमएलटी का जो काम होता है वो एमबीबीएस एमडी पैड पे डिपेंड होता है। किसी भी प्रकार के लेबोरेटरी में दिक्कत आती है तो वो एमबीबीएस एमडी तक जा करके अपना कंप्लेन बताता है, उसके हिसाब से एमबीबीएस एमडी खुद आकर के देखते हैं कि कहाँ पे कौन से टेस्ट में क्या इशू चल रहा है, और उस टेस्ट को वो खुद ही रन करते हैं और रिपोर्टिंग का भी काम करते हैं। और डीएमएलटी का काम होता है बीएमएलटी के अंतर्गत में काम करना, मतलब इसका जो काम होता है वो बीएमएलटी के अंदर में होता है, क्योंकि बीएमएलटी का मेन लॉजिक होता है टेस्ट को लगाना, और डीएमएलटी का मेन लॉजिक होता है पैथोलॉजी में हुए इंस्ट्रूमेंटों का रख रखाव करना, किसी प्रकार का स्लाइड या उनके देखरेख में जितना भी काम कर सकते हैं। और आज के डेट में बीएमएलटी का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। तो पैथोलॉजी में कैरियर कैसे बनाएं, टॉपिक पैथोलॉजी में कैरियर कैसे बनाएं। पहले जो डीएमएलटी कर रहे हैं या डीएमएलटी करने वाले हैं, पहले डीएमएलटी की बात करते हैं, डीएमएलटी कोर्स की बात करते हैं। 10+2 पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करने के बाद डीएमएलटी आप कर सकते हैं। और डीएमएलटी करने के बाद आप डीएमएलटी के क्या क्या फायदे हैं, डीएमएलटी में कैसे करियर बना सकते हैं। तो डीएमएलटी करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर किसी भी पैथोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और डीएमएलटी करने के बाद आप पैथोलॉजी लैब्स भी खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एमबीबीएस एमडी से अथराइज लेना पड़ेगा, और साथ में एमबीबीएस एमडी के अंतर्गत में ही आप पैथोलॉजी को चला सकते हैं। और साथ में बीएमएलटी वालों को भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीएमएलटी किया हुआ बंदा वही टेस्ट को रन करते हैं। और बात करते हैं डीएमएलटी, ये डीएमएलटी हो गया आपका, ये बीएमएलटी करने के बाद आप पैथोलॉजी में कैरियर कैसे बना सकते हैं। पैथोलॉजी में कैरियर बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 10+2 वैसे ही बायोलॉजी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। और उसके बाद आप भी एमबीबीएस से अथराइज लेकर के लैब का रजिस्ट्रेशन वगैरह लेकर के पैथोलॉजी चला सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर आपको बेटर रहेगा कि पैथोलॉजी में काम करने के लिए बहुत ही अच्छी डिग्री मानी जाती है, क्योंकि आजकल के इंटरनेशनल पैथोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे वर्क भी मिल जाते हैं। इंटरनेशनल पैथोलॉजी में आपका बहुत सारे हैं, किसी पैथोलॉजी लाल पैथ, बिमटा, मेट्रोपोलिस, बहुत सारे ऐसे लैब हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। SRL भी है और बहुत सारे लैब है मार्केट में। तो ये आपका पैथोलॉजी में करियर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको बताया हूँ कि पैथोलॉजी में डीएमएलटी और बीएमएलटी करके आप अच्छे तरीके से कैरियर बना सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपना भी खोल सकते हैं, और साथ में एजुकेशन मतलब इसके आगे बीएमएलटी के बाद एमएलटी भी पढ़ाई कर सकते हैं। पैथोलॉजी कंपटीशन में कैसे आगे निकले, बहुत सारे पैथोलॉजी कंपटीशन हो गया आज की डेट में, कितने सारे पैथोलॉजी आ गए मार्केट में, उसमें कैसे आपको निकलना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पैथोलॉजी कंपटीशन में आगे निकलने के लिए पहले हमें रिपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि रिपोर्ट अच्छी तरीके से 100% श्योर होना चाहिए, एक्सीलेंट रिपोर्ट होना चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए पैथोलॉजी की पहले से। और पैथोलॉजी का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजी कंपटीशन में आगे निकलना है तो टाइम मैनेजमेंट पेशेंट को बताए हुए टाइम के अंडर रिपोर्ट रेडी होना चाहिए। और अफोर्डेबल प्राइस को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस लेकर के आएंगे तो आपका कंपटीशन में आगे निकलने का बहुत ही अच्छा चांस रहेगा। और एडवर्टाइज अच्छे जगह होना चाहिए, एडवर्टाइजर अच्छे जगह होना चाहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगे तो उससे रिव्यू बढ़ेगा, और रिव्यू बढ़ेगा तो रेटिंग अच्छी आएगी, और रेटिंग अच्छी आएगी तो पैथोलॉजी में अच्छे से कंपटीशन में आप आगे निकल सकते हैं। और ये कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं, जो आपको फास्ट तेजी से रिपोर्ट प्रोवाइड कर सके। पैथोलॉजी कंपटीशन में इस प्रकार से आगे निकला जा सकता है। पैथोलॉजी में टाइम मैनेजमेंट कैसे ठीक करना है, तो टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए,
क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करेंगे तो आज के डेट में रिपोर्ट तेजी से निकलेगा। और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इशू होते हैं, और इशू को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग करना चाहिए और रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एरर बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि मैनुअल में क्या होता था कि टेक्नोलॉजी नहीं होता था, मैनुअल ढंग से होता था तो उसमें एरर कम आता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जितने भी प्रकार की मशीन आ रहे हैं, सेल काउंटर, बायोकेमिस्ट्री, सेमी ऑटो, फुली जो भी, तो उसमें टाइम का बहुत बचत होता है। तो पेशेंट को बताए हुए टाइम को हम लोग को उससे पहले रिपोर्ट तैयार कर लेनी है, और डॉक्टर और पेशेंट के पास, मतलब जहाँ पे पेशेंट का रिपोर्ट देना है उसके पास जल्दी से रिपोर्ट को टाइम के अंदर ही प्रोवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो पैथोलॉजी में अच्छे प्रकार से आपका बहुत सारे अच्छे प्रकार से पेशेंटों का आपसे इनकम आउटकम बना रहेगा। ठीक है, मतलब आते जाते रहेंगे। अफोर्डेबल प्राइस, पैथोलॉजी में क्या है अफोर्डेबल प्राइस? अफोर्डेबल प्राइस को लेकर के आने के लिए हमें सबसे पहले पैथोलॉजी के इससे पहले जितने भी स्टेप टू स्टेप बताएं उस पर ध्यान दीजिएगा। और अफोर्डेबल प्राइस को आगे लेके निकलना है तो अफोर्डेबल प्राइस कैसे आएगा? जब जिस प्रकार से पैथोलॉजी में सैंपल का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, सैंपल वैल्यू पे फोकस करके आप अफोर्डेबल प्राइस को ला सकते हैं। इसका मात्र एक ही उपाय है कि आप पैथोलॉजी के जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं उतने प्रकार के सिस्टम को बढ़ाइए और अफोर्डेबल प्राइस लेके आइए। अफोर्डेबल प्राइस लेकर के आएंगे तो मार्केट कंपटीशन में भी आके निकलेंगे और इंटरनेशनल तक जाने में आपका हेल्प भी करेगा। तो अफोर्डेबल प्राइस को लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को लेके जाना है तो बिना अफोर्डेबल प्राइस के आप लेके नहीं जा। कलेक्शन सेंटर बिल्ड, कलेक्शन सेंटर कैसे बिल्ड करना है? कलेक्शन सेंटर बिल्ड करने के लिए पहले जितने स्टेप टू स्टेप बताया है उसको देखने के बाद, ये कलेक्शन सेंटर को बिल्ड करने के लिए एक बड़ी पैथोलॉजी होनी चाहिए जिसका आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं हर एक एरिया वाइज शहर में। फिर यहाँ पर फ्रेंचाइजी देने के बाद आप कलेक्शन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगा। यहाँ पे एक मेन सेंटर है और यहाँ पे आपको कम पैसे में पार्टनर बना करके आप फ्रेंचाइजी अफोर्डेबल रेट को लेकर के क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से और भी फ्रेंचाइजी को जोड़ सकते हैं। जितना फ्रेंचाइजी को आप बिल्ड करना चाहते हैं उतने फ्रेंचाइजी को आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं। ये दूसरे में आपस में कनेक्शन होता है, ये एक दूसरे में, कि यहाँ से सैंपल उठने के बाद आपको यहाँ और यहाँ के बाद यहाँ। देखिए यहाँ पे जो सी थर्ड स्टेप के बाद होता है, ये क्या होता है? डायरेक्ट यहाँ से सैंपल उठते हुए डायरेक्ट यहाँ पे मेन सेंटर पे चला जाता है। जो रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट होते हैं जैसे टेस्ट को एक दिन में आ जाता है, एक दिन में टेस्ट को रिपोर्ट आ जाता है। जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो हमारे जैसे बताए कि आज आपका रिपोर्ट नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब इस सेंटर पे आपका कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन अगर आपका लिया जाता है तो यहाँ तक पहुँचने में आपका 1 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है। और यहाँ पे 1 दिन से ज़्यादा समय लग गया यहाँ पे आने में, और इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट होने में 1 दिन समय लग जाएगा। 37 डिग्री टेम्परेचर पे 2 दिन 3 दिन रखने के बाद तो कल्चर वगैरह में आराम से 3 दिन तो वैसे भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सैंपल भेजने के बाद क्या होता है कि आपका 48 से 72 हावर्स तो लगता है, साथ में 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि जो सैंपल रन होते हैं वो आने में समय लग जाते हैं। तो पैथोलॉजी ये हेड सेंटर पे होता है। पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर पर कोई जांच नहीं होती। पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर पे तो ब्लड को निकाला जाता है और पैथोलॉजी लैब्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आराम इसका कलेक्शन होता है जो आराम से यहाँ से लेकर के यहाँ तक को पहुँचा देता है, जिसकी वजह से समय लग जाता है। और इसलिए पैथोलॉजी वाले बोलते हैं आपका रिपोर्ट 2 दिन में मिलेगा। बहुत जगह भी देखा हूँ कि एक थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट का बात करो तो वो आपका मैक्सिमम 2 घंटे में रिपोर्ट हो जाता है, जबकि कहीं कहीं रिपोर्ट 2 से 3 दिन में प्रोवाइड होती है। तो उसका यही रीजन होता है कि जब इस सेंटर से चलेगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में आपका 1 दिन का वैसे चार्ज हो गया और 1 दिन में आपका रिपोर्ट हो गया। 1 दिन में आपका पैथोलॉजी वाला रिपोर्ट देने में लेट कर देगा, तो आपका क्या होगा कि ये पैथोलॉजी में आपका 3 दिन में थायराइड की रिपोर्ट प्रोवाइड होगी। लेकिन टेस्ट का टाइम कितना था? केवल 2 घंटा, क्योंकि इसके पास भी वर्कलोड था। तो 2 घंटा का इसको कितना बढ़ा देगा? सीधे बढ़ा देगा
6 घंटा, क्योंकि इसके पास भी तो वर्कलोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कलेक्शन सेंटर कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हेल्थ पैकेज कैसे जनरेट करें। हेल्थ पैकेज का मतलब समझ रहे हैं, हेल्थ पैकेज का मतलब होता है ऑफर, पेशेंट को किस प्रकार से ऑफर दिया जाए या किस प्रकार से पेशेंट का जांच सस्ते रेट में लेकर के आया जाए। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर किसी भी टेस्ट का, अगर ये मान लो टेस्ट हो गया, इसका टोटल टेस्ट करने में चार्ज आ रहा है 350 रुपये। ठीक है, और इसका एमआरपी कितना हो जा रहा है, एमआरपी ये टेस्ट मान लो हो गया, बहुत सारे टेस्ट हो गए, 10 टेस्ट हो गए इसमें इंक्लूड, इसका एमआरपी का बात करते हैं तो 1500 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे टेस्ट को उठा करके 50% का डिस्काउंट वाउचर ऑफर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 50% का हमने ऑफर दे दिया। इसके बाद क्या देखा, मैंने 50% का ऑफर दिया है, तो ये टोटल हो जाएगा 1500 का टेस्ट है तो 750, 1500 का कितना हो जाएगा 750, 750 रुपये का हो गया आपका। पर टेस्ट लैब का कितना कास्ट है, उसको माइनस कर देते हैं 350, आपका 400 रुपये आसानी से हेल्थ पैकेज में बचा सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को भी फायदा हुआ 50% का, लैब का भी फायदा हुआ, और लैब रेशियो मतलब इससे क्या होगा कि पैथोलॉजी का लैब का रेशियो बढ़ जाएगा। जो आपका एक दिन में 5 टेस्ट पूरे दिन में हो रहा है, वो एक दिन में आपका 50 टेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पैथोलॉजी का रेशियो बढ़ जाएगा और रेवेन्यू प्रॉफिट तो वैसे भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पैथोलॉजी को हेल्थ पैकेज जनरेट करके ऑफर दे करके आप आसानी से उसको क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पैथोलॉजी का रेशियो भी बढ़ा सकते हैं और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को कैसे लेकर के जाए, इंटरनेशनल तक अगर पैथोलॉजी को लेकर के जाना है तो पहले मैंने जितने स्टेप टू स्टेप बताया हुआ है उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है, ध्यान देने से नहीं होगा, फॉलो भी करना है, और जितने मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है उसे याद रखना है और उसे आगे लेकर के जाना है। जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया है, अफोर्डेबल प्राइस बताया है, और आपको टाइम मैनेजमेंट, कम टाइम में कैसे रिपोर्ट देना है और कम पैसे में कैसे जांच करना है और हेल्थ पैकेज कैसे जनरेट करना है, उसे मिला करके आपको इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को लेके जाया जा सकता है। इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को लेकर जाने का मेन मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल मतलब पूरा दुनिया, भारत से भी ज़्यादा बाहर आप कंट्री में कैसे फैल सकते हैं, क्योंकि बाहर के कंट्री में फैलने के लिए जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, इंडिया के और सारे हो गए आउट नेटवर्क, तो इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो लैब्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लैब्स होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बिल्कुल स्पेशल टेस्ट करते हैं, स्पेशल टेस्ट जो कि ये भी यहाँ पर भी टेस्ट होता है, यहाँ पर भी स्पेशल टेस्ट होता है, लेकिन ये जो पैथोलॉजी टेस्ट स्पेशल नहीं कर पाती है वो यहाँ पे होता है ये दुनिया का। इसे अमेरिका में फिट करना, क्योंकि वहाँ पे नासा बहुत नजदीक है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर से आसानी होगा। ठीक है, और इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी लेके जाने के बाद स्टेप टू स्टेप मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता भी दिया कि इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को लेके जाना है तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे पहले चीज़ कि टेक्नोलॉजी होना चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी का आप इंटरनेशनल तक नहीं जा सकते हैं, इंडिया में पूरा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल तक ले जाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल प्राइस और आपको क्या बोलते हैं अफोर्डेबल प्राइस के साथ में टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ को देखते हुए आप बहुत ऊपर तक पैथोलॉजी को लेकर के जा सकते हैं। और पैथोलॉजी में रिपोर्ट पे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि आइडेंटिफाइड रिपोर्ट होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस के साथ होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट करते हुए जो आपका रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट आपका जो 5 दिन में मिलता है कलेक्शन सेंटर से, इसको कलेक्शन सेंटर को रफ्तार लाइए कि यहाँ पे 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट मार्केट में जैसे ब्लड कल्चर वगैरह हो गया, यूरिन कल्चर वगैरह और भी स्पेशल टेस्ट हैं जो बाहर जाते हैं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दिन लगाते हैं। जो और पैथोलॉजी आपका 10 दिन में रिपोर्ट दे रही है वो आप बिल्कुल 8 दिन के अंदर दीजिए, क्योंकि 8 दिन के अंदर देंगे, क्योंकि जो सर्विस होता है ना, सर्विस अगर धीमा तो टाइम तो लगेगा, अगर सर्विस तेज है तो आपका समय की बचत होगी। तो सर्विस को बढ़ाइए, इंटरनेशनल तक पैथोलॉजी को लेकर के जाइए।